इस साथियों मैं सिविलाइजेशन के 40वें जानवर पेट पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, पावन पर्व दीपावली की आप लोगों को मंगल कामनाएं। आप लोगों ने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, माँ लक्ष्मी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो आपको साहस और धैर्य प्रदान करे ताकि आप लोग शीघ्र से शीघ्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाने में सक्षम हो पाएं। साथियों, आज हम मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे। साथियों, जो मध्य पाषाण काल है वो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच संक्रमण का काल दिखाता है। साथियों, इस काल में जलवायु में परिवर्तन आता है जिसके कारण पृथ्वी पर जमी हुई बर्फ की चादर पिघलना प्रारंभ हो जाती है। छोटे छोटे पेड़ पौधे उगना चालू हो जाते हैं। जब पेड़ पौधे उगना चालू होते हैं तो उन पेड़ पौधों को खाने के लिए पशु आना प्रारंभ करते हैं। तो यह पहला काल है जब मानव पशुओं को पालना प्रारंभ करता है। साथियों, अगर पूछा जाए इस काल में सर्वप्रथम किस मवेशी को पालतू बनाया गया, तो इस काल में सर्वप्रथम भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया। और यदि पूछ लिया जाए कि किस पशु को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया, तो पशु था कुत्ता। तो सर्वप्रथम इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया, लेकिन मवेशियों में भेड़ और बकरी को पालतू बनाया गया। ठीक है, हालांकि गाय, बैल, भैंसा ये भी मवेशी में ही आते हैं, लेकिन सर्वप्रथम पालतू बनाया जाने वाला मवेशी पूछा जाए तो वो भेड़ और बकरी है, और पशु में कुत्ता है। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि सर जो है, चलो ये तो पता चल गया कि इस काल में प्रथम पालतू बनाया जाने वाला मवेशी भेड़ और बकरी है और प्रथम पालतू बनाया जाने वाला पशु वो कुत्ता है, लेकिन इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो साथियों, इसकी जानकारी के दो स्रोत हैं। दो स्थानों से इनके पालतू बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। पहला है आदमगढ़, दूसरा है बागोर, जहां से इनकी हड्डियां प्राप्त होती हैं। बागोर पड़ता है वर्तमान के राजस्थान में और आदमगढ़ पड़ेगा वर्तमान के मध्य प्रदेश में। साथियों, इस समय उपकरण की तकनीक में परिवर्तन आता है। इस समय के जो उपकरण थे वो छोटे बनाए गए, वो सुडौल थे, वो परिष्कृत थे और टिकाऊ थे और लाने और ले जाने में सुविधाजनक थे। तो इस समय का जो महत्वपूर्ण उपकरण था वो था तीर का नोक, जो कि पत्थर से बनाया जाता था। और उसके पीछे अगर देखा जाए कि डंडी किसकी लगाई जाती थी, वो लगाई जाती थी हड्डी की या लकड़ी की। तो इस समय का महत्वपूर्ण उपकरण था तीर का नोक। अब जो इस समय के उपकरण हैं उनकी बहुतायत में मात्रा प्राप्त होती है लांगनाज नामक क्षेत्र से, जहां से 13,000 उपकरण प्राप्त होते हैं। और जो लांगनाज का क्षेत्र है वो वर्तमान के गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा उपकरण प्राप्त होते हैं इस काल के वीरभानपुर, एक जिला है जो कि पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद सरायनाहर, मैदहा और दमदमा जो कि प्रतापगढ़ जिले में पड़ेंगे। साथियों, यह पहला काल है जब मानव ने आभूषण बनाने प्रारंभ किए। अब यदि आभूषण का प्रमाण देखा जाए तो मैदहा से प्राप्त होता है। साथियों, यह पहला काल है जब मानव ने सर्वप्रथम अपने मृतकों को दफनाना चालू किया। जैसे कि सरायनाहर, मैदहा और दमदमा से मानवों को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। और मानवों को जिस कब्र में दफनाया गया है, जिस कब्र में गड़ाया गया है, उस कब्र में वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। इससे ये पता चलता है कि इस समय का मानव पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। अगर देखा जाए कि कहां से कितनी कब्रें प्राप्त हुई हैं, तो सराय नाहर राय से आप देखेंगे 15 कब्रें प्राप्त हुई हैं, मैदहा से 28 कब्रें प्राप्त हुई हैं और दमदमा से 41 कब्रें प्राप्त हुई हैं। मैदहा से एक कब्र में 2 कंकाल के गड़ाए जाने का प्रमाण मिलता है। दमदमा से 5 कब्र में 2-2 कंकाल गड़ाए जाने का प्रमाण मिलता है। और साथियों, एक प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि याद रखने वाला है। दमदमा से ही एक कब्र में 3 कंकालों के गड़ाए जाने का भी प्रमाण मिलता है। विंध्य क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है लिखैया। तो लिखैया नामक स्थान से 17 कब्रों के प्रमाण मिले हैं। तो साथियों, यहाँ पर मध्य पाषाण काल समाप्त होता है। कल हम चर्चा करेंगे नव पाषाण काल की। धन्यवाद।